पत्नी, बच्चे, भोजन, घर, पानी। पत्नी, बच्चे, भोजन, पानी, घर, ये तुम्हारे जितने जन्म होंगे, 84 लाख योनियां हम जो लेंगे, जितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, प्रत्येक योनि में हमको ये सब कुछ मिलेगा। हर जन्म में हमें बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में हमें पति भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पत्नी भी मिलेगी, हर जन्म में हमें भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पीने को पानी भी मिलेगा। पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। शिव कथा केवल ये मनुष्य की देह के लिए, मानव के शरीर के लिए। और जब एक बार हम देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लेते हैं, एक बार हम भगवान का भजन कर लेते हैं, एक बार हम शिव भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर हम व्यर्थ के विचारों में नहीं फंसते। औषधि से, दवाई से शरीर के रोग को ठीक करने का हम विचार करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं। उसी तरह मन में जब काम जागे, लोभ जागे, आसक्ति जागे, वासना जागे, तृष्णा जागे, तब प्रयास करें कि हम भक्ति की ओर अग्रण्य, भजन की ओर अग्रण्य। एक भगवान का भजन करने वाला, बड़ा आनंद में रहने वाला, एक बड़ा प्रिय शिव जी का एक भगत था, जिसका नाम था भीमा भगत। उसका नाम है भीमा भगत। और वो जो भीमा भगत है, शिव जी का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव की स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, वो भीमा भगत अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान के भजन में लगा रहता था। नगर में जो काम उसको मिल जाता, जो कार्य उसको मिलता, कोई किसी के यहाँ पर अगर बोझा ढोना है तो लोग कह देते भीमा को बुला लो, भीमा भगत को बुला लो। किसी के यहाँ अगर कोई शादी हो रही है, कोई काम बड़ा है, तो कह दिया भीमा भगत को बुला लो। उस भीमा भगत को लोग बार बार बुलाते थे कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ बुला हुआ है, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है। ये काम कर देता था, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था तो घर का गुजारा हो जाता। ये कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का एक चरित्र है। इसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बहुत मन लगाकर कथा सुनना, चित्त लगाकर बैठना। व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से तपती हुई धूप में आप लोग यहाँ आकर बैठे हो, तो उस समय की कीमत को समझना, उसको जानने का प्रयास करना। ये कार्यकर्ता, आप लोग नीचे बैठ जाओ। ये जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, नीचे बैठ जाओ। आप लोग नीचे बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए, वहीं की वहीं बैठ जाओ। जहां पर खड़े हो वहीं बैठ जाइए। भीमा भगत भगवान की अविरल भक्ति में रमा रहता था।
भगवान के भजन में रमा रहता था, जो कोई काम मिलता उस काम को वो कर देता। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की किसी बात की कोई कमी भीमा भगत के यहां नहीं है। पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, भीमा भगत भी खुश है। जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, जिसके पास में 1 रुपया भी मिले ना और उसमें अगर प्रसन्नता है तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। और बहुत मिलने के बाद भी अगर मनुष्य के भीतर संतोष रूपी धन नहीं है तो वो करोड़ों की संपदा भी बेकार है। और संपदा का कोई मोल तत्व नहीं है, फिर करोड़ों की संपदा भी बेकार है। जैसे एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने सेठ जी के यहां भोजन करने भेजा, दोनों चेले भोजन करने गए, सेठ जी ने भोजन करा के दोनों को 1-1 रुपया दे दिया। एक खुश था, एक गुस्से में था। एक खुश है और एक गुस्से में। गुरुजी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों भोजन करने एक ही सेठ जी के यहां गए थे, तो एक खुश है और एक गुस्से में दुखी हो रहा है, रो रहा है, उसका कारण क्या है? तो जो खुश था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्यों खुश है? अरे गुरुजी, सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। वो सेठ कभी किसी को अठन्नी नहीं देता था, आज मुझे 1 रुपया दिया, इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कुछ नहीं हो सकती। अब सेठ जी ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा, तू क्यों दुखी है? तेरे दुख का क्या कारण है? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, सेठ जी के यहां भोजन करने गया था, मैंने सोचा था इतना बड़ा सेठ है, खूब पैसा है, तो खूब जोरदार भोजन कराकर दक्षिणा देगा, पर बताओ उसने 1 रुपया ही दिया। अर्थात गुरुजी ने कहा, तूने अभिलाषा बहुत कर ली थी, बहुत इच्छाएं कर ली थी, इसलिए तू आज रो रहा है। इसने अभिलाषा नहीं करी, इच्छा नहीं करी, इसलिए आज खुश होकर जिंदगी को जी रहा है। भीमा भगत की अभिलाषा इतनी नहीं थी। भीमा भगत को जो मिल जाता था उसमें वो भगवान का भजन करता था। भीमा भगत काशी में रहता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको कोई मतलब नहीं, जिसने बुलाया, भैया भीमा काम कर दे, हो भाई, भीमा ये काम कर दो, हो भाई, ये कार्य कर दो, हो भाई, जो बुलाता भीमा भगत वहां चले जाता, अपना कार्य कर जाता। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो मिलता था उस समय पर, उसमें अपनी जिंदगी को गुजारा कर लेता। एक दिन काशी नरेश को मालूम पड़ा कि ये भीमा भगत है कोई, और भगवान की भक्ति भी करता है, कमाता भी है और अपनी जिंदगी जीता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत इसके जीवन में नहीं। काशी नरेश ने भीमा भगत को बुलाया और भीमा भगत को बुलाकर काशी नरेश ने कहा, आज से तुम हमारे यहां काम करो, महीने की 1 सोने की मुद्रा तुमको मिलेगी। भीमा भगत और खुश हो गया, भगवान ने मुझको पहले देता था उसमें भी संतुष्टि थी, अब राजा दे रहा है उसमें भी संतुष्टि। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, भीमा भगत भी खुश। अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा, भीमा भगत जोड़ने लगा, रखने लगा, समय निकलता गया, निकलता गया। एक दिन भीमा भगत राजा के यहां से कार्य कर आ रहा था, इतने में किसी यक्ष ने आवाज लगाई, भीमा इधर आओ। भीमा ने आवाज सुनकर पलट कर देखा, मुझे कौन बुला रहा, इधर आओ भीमा। भीमा दौड़ कर आया, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, मेरे पास में 5 घड़े सोने के असरफियों से भरे हुए रखे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वो 5 घड़े तुमको देना चाहता हूं। भीमा भगत ने मन में सोचा कि क्या करूंगा लेकर, मेरे को सोने की एक असरफी मिल तो रही है, करना क्या है मुझको।
उस परमात्मा ने पेट अगर हमको दिया है तो उसको भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा ने अपने पास रखी है कि मैंने पेट दिया है तो भरूंगा भी मैं, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पेट मैंने दिया है, भर दूंगा। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की नहीं है कि तुम्हारे यहां करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी बना। ना ना, भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी मेरी है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गया। लाओ दे दो। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है, भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, एक हंडा तो थोड़ा सा खाली है। एक हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तो मैं भर दूंगा। राजा के यहां से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए, पर हंडा नहीं भरा रहा, वो हंडा नहीं भरा। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो? भीमा भगत ने कहा सरकार, 1 असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जा के डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भर आया। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था और राजा ने मुख से कह दिया क्यों भीमा भगत, कहीं यक्ष के 5 हंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम? और वो 5 हंडे वो 5 हंडे यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका 1 हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर नहीं भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चले गया। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना, इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता है। यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से, दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है।
उसका शरीर देखना धूप में तपा हुआ होगा, एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखता जाएगा। एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है। और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है। अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में वो परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में वो भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा है, अब मेरा नहीं है। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है। और किसके लिए कर रहा है? किसान भी 2 रोटी खाता है, 2-4 गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। फिर तो महाभारत का वो चरित्र कितना सुंदर होगा, स्मरण करिएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जा रहे हैं और जाते जाते इन पांडवों ने देखा, एक गाय बछिया को जन्म देती है और गाय बछिया का दूध पीती है। बछिया को गाय का दूध पीना था, परंतु अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। आगे गया तो क्या देखता है? एक पक्षी जिसके पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ है। पक्षी उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते आकर उसने मरे हुए कुत्ते का मांस नोचा और चले गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। पक्षी के पंख पर राम और कृष्ण लिखा है, पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा है, और ये मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा। फिर देखा, एक हाथी के 2 मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी लीला है। और आगे गया, उसने देखा एक बड़ा सारा पत्थर ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। एक छोटे से घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक देता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसी लीला है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे विनती करी, आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। अभी तक मैंने देखा था गाय जिस बछिया को जन्म देती थी वो बछिया गाय का दूध पीती थी, परंतु आज मैंने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय ने बछिया का दूध पिया। फिर मैंने देखा एक पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है, उड़ते हुए आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चले गया। फिर मैंने देखा हाथी के 2 मुंह है, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय
बच्चिया को जन्म दे रही है और बच्चिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि कादिक होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश आ जाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश आ जाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश आ जाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने
उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के वैभव। कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं, ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटे आज तक चोटते ही रही है। कित्तों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कित्तों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कित्ते के कुएं की मशीन चुरा ली होगी, उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी, उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया, ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए ना, मोबाइल चुरा लो नहीं, ये चुरा लो नहीं, वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की चोटा ही रिया। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटा की चोटा ही रह गया। वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के हो। और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर
भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में। उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवाया, इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ोदरा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी। और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव, हम उस जल को माँ को पिलाना प्रारंभ करा और माँ को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा। मेरे गुरुदेव, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे। पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव, जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए, जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ, जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई।
गुरुदेव 7 व्रत 5 व्रत पूरे हो गए, 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा, सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत, जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। मां, अब वो कहां ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी, फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव, केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साथ लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था, गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा, ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों भर। तो कहे, गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा, भले ना आए, पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती, बहुत है। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो, भक्ति को करना प्रारंभ कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खेती छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। तुम कुछ मत छोड़ो, तुम तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे। हम तो 2 बार रोटी खाते हैं, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। मना थोड़ी ना है, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो, और जब ये चित्त, ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। एक पत्र आया है, देखिए,
डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्हें लगाई है। मैं मनीष कुमार पवार, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। धार का निवासी हूँ। आप कहते हैं कि कोई विद्या नहीं जानता, परंतु गुरुजी शिव महापुराण में वो विद्या है जो सब कुछ कर देती है। गुरुदेव, विश्वास को दृढ़ करना कोई शिव पुराण से सीखे। गुरुजी 2022 में मेरी पत्नी रानू गर्भ से थी। हमने इंदौर की महिला विशेषज्ञ से निर्देश अनुसार टारगेट सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, ये लगी हुई है। उस रिपोर्ट में आधार पर डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है, इस बच्चे की नाक नहीं बनी है और आंख के आसपास का क्षेत्र नहीं बना है। यह बच्चा विक्षिप्त है। इस बच्चे को तुम्हें तत्काल ऑपरेशन कराकर निकलवा देना चाहिए। अब क्या करा जाए? आखिरी में ये सुनने के बाद हम लोग घर आ गए। मेरी सासू जी ने भी पत्नी को एक ही बात कही, तो चिंता मत कर, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दे। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करें। बाबा ने, हमने दूसरी बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इसका इतना फेस, नाक, आंख के पास की जगह नहीं बनी है, ये बच्चा विक्षिप्त है, इसको निकलवा दो। फिर भी शिव जी पर भरोसा करा गुरुदेव। तब शंकर भगवान पर भरोसा कर कर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करी। रोज मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो। 15 नवंबर 2022 को सुबह 9:42 पर बरमंडल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, सारी रिपोर्ट जितनी भी थी इसमें लगी है। सब रिपोर्ट में बच्चे की नाक नहीं है, आगे का फेस नहीं है, पर जब बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा पूर्ण हुआ और बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो में लगा रहा हूं, जिसका फोटो मैंने लगाया है। गुरुदेव, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और वो बच्चा, उसका नाक भी बनी, उसका फेस भी बना और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आप आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे। बच्चा आया है क्या साथ में? अच्छा, बाहर है क्या? ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका किया गया एक नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दिल से जपा है, दिल से कहा है, तो उसने दिल से सुना है, दिल से सुना। करो भजन उसका। अब हाथी के दो मुख। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया। एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत घबराओ, जब कलयुग आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को, नियम को गिरा देगा। केवल एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को फिर ठहरा देगा। शिव महापुराण रूपी एक तिनका, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कलिकाल में हो क्या रहा है। जिधर जाओ लोग एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बच्चे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बूढ़े लोग मंदिर जा रहे हैं, शिव के भजन में लगे, शंकर के गुणगान में लगे, शंकर के स्मरण में लगे। आज गांव गांव, शहर शहर, पैसे वाला करोड़पति हो, चाहे रोड पर रहने वाला एक साधारण सा गरीबड़ा ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, वो भी मजदूर हो, वो भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है। ये कली काल में शिव युग आ गया। कलयुग गया, शिव का युग। कलयुग जब लुढ़कता हुआ आएगा, कलयुग जब बढ़ता हुआ आएगा, कलयुग जब पहुंचेगा, एक छोटा सा घास का तिनका, एक शंकर का नाम स्मरण, एक लोटा जल, शिव की भक्ति, शंकर के नाम का गुणगान, शिव का स्मरण, इस कलयुग को रोकने की सामर्थ्यता रखता है। सामर्थ्यता।
ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है? उसका केवल एक ही कारण है, कालोज अपने नयन में रहेगी तो सामने वाले में कालोज नजर नहीं आएगी। इस नयन की कालोज को, काजल को नयन में रहने दो तो दूसरे में हम कालोच नहीं देखेंगे, दूसरे में हम काजल नहीं देखेंगे, दूसरे में हम कालापन नहीं देखेंगे। अपनी दृष्टि में लगा कर रखना। दुनिया को भले हमारी आंख में कालोच दिख जाए पर हमें किसी के जीवन में कालोच नजर ना आए, किसी के जीवन में ना। अच्छा देखो ना, भगवान से भी प्रार्थना करना कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, ओ सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, हो मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले
राधे राधे जय हो हे भोले राधे ओ जब से होश संभाला तब से हमने पाया, जब से होश संभाला तुमसे हमने गाया। ओ जब से होश संभाला तब से हमने पाया, जब से होश संभाला जब से हमने पाया। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया। बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा।
राधे राधे हे भोले हरि बोल राधे राधे जय हो हे भोले हरि बोल ओ दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले है सब तेरी माया। सूरज चांद सितारा सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारा सब कुछ तूने बनाया। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। राधे भोले हरि बोल। हरि बोल। हे भोले जय हो। हरि बोल। राधे हे भोले
राधे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। तेरा साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय से भाव से कहें, दिल से। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से प्रार्थना कर।
कलयुग को रोका है केवल एक शिव भक्ति ने, राम भक्ति ने, कृष्ण भक्ति ने, भगवान के भजन। कलयुग को रोक दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के यहां कई कन्याओं के जन्म हुए और उस कन्याओं के जन्म के बाद में भी दक्ष प्रजापति ने मां देवी से, दुर्गा भवानी से, जगत धात्री से एक कन्या और मांगी। मां ने कहा कि कन्या ढूंढने कहां जाऊंगी, मैं खुद तेरे यहां बेटी बनकर जन्म लूं, मैं खुद आऊंगा। और मां बेटी बनकर जन्मी। प्रसूति माता के गर्भ से सती मैया का प्रागट्य, माता सती का प्रागट्य, माता प्रसूति के गर्भ से हुआ सती मैया का जन्म। और वो सती मैया जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। एक लक्ष्य, एक विचार, एक दृष्टि, केवल शिव को पाने की माता सती के हृदय में बैठी रहती। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता, भगवान शिव को पाने की एक उमंगता। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, जिसके भीतर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान के चरण पाने की इच्छा बढ़ जाती है, उसके लिए भगवान भी उसको पाने की इच्छा बढ़ा लेता है और उसको अपना बनाने की इच्छा प्रकट कर लेता है। परमात्मा भी उसको पाना चाहता है, परमात्मा भी उसको प्राप्त करना चाहता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो जल में भी छल नहीं होना चाहिए, तो जल में भी कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आप हृदय से, दिल से, मन से, भाव से भगवान को समर्पित करो। एक बात इस कोटेश्वर महादेव की पावन पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे, बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया, अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल हो गया, छूते ही। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देवाधिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो, शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, सस्ता नहीं। तुम अच्छा खाते हो तो अच्छा चढ़ाओ, तुम सस्ता खाते हो सस्ता चढ़ाओ, तुम मीडियम खाते हो मीडियम चढ़ाओ।
शंकर भगवान की कथा कभी नहीं कहती कि तुम शंकर जी को 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शहद चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर घी चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शक्कर चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर दही चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर पंचामृत चढ़ाओ। ये शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा इतना जरूर कहती है, शंकर जी को घी भी चढ़ाना, 1 उंगली में लगाकर भी आप चढ़ा रहे हो तो वो घी चढ़ाना जो तुम खाते हो, नकली घी या केमिकल का घी शिव जी को ना चढ़ाना। दूध चढ़ा रहे हो, शंकर जी को वो दूध समर्पित करो जिस गौ माता के दूध को आप पी रहे हो, गौ माता के दूध का आप पान कर रहे हो, उसमें से 1 चम्मच बराबर का भी दूध अगर शिव जी को चढ़ाओगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। 1 लोटा भरकर पाउडर से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ 1 बाल्टी दूध भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। 1 बूंद चढ़ाओ पर शुद्ध चढ़ाओ। शहद चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि कटोरी भरकर शहद चढ़ाना, 1 उंगली के पोर के बराबर कटोरी में से पोंछ कर चढ़ा दो, पर जो शुद्ध है, केमिकल का नहीं, नकली नहीं, जरा सा भी अगर चढ़ा रहे हो तो शिव को चढ़ाइए। दही भी कोई केमिकल का बाजार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे पास हो तो चढ़ाओ। शंकर भगवान को कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तुम भी अगर कोई पाउडर लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छा लगाती हो, कोई क्रीम भी लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छी लगाती हो, तो भगवान को हम नकली कैसे दे दें? बाजार का हल्का शिव जी को कैसे दे दें? हम ये नहीं कहते कि कटोरी भरकर चढ़ाना, हम ये नहीं कहते कि लोटा भर के चढ़ाना। इस व्यासपीठ से आज तक कथा करते करते इतने साल हो गए, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम लोटा भरकर दूध चढ़ाओ, या लोटा भरकर दही चढ़ाओ, या लोटा भरकर शहद चढ़ाओ, या लोटा भरकर घी चढ़ाओ। बोला कभी? किसी ने? इतने सालों से टीवी पर कथा सुन रहे हो, इतने सालों से कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ाओ? कभी सुना हुआ? अब हां, दुनिया के लोग भले कुछ भी करें, दुनिया के लोगों का तो क्या किसी का मुंह बंद कर सकते हो? माता जानकी के लिए अपशब्द कह दिया, सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लेंगे। जो 50 लाख दे रहा है, 52 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, उनको लेकर एक बार तो कुबेरेश्वर धाम आओ। जिस धाम का नाम कुबेरेश्वर धाम हो, जहां कुबेर खुद लुटाने के लिए बैठा हो, ये पत्र भर भर कर दे रहा हो, तो किसी से मांगकर हम क्यों किसी के सम्मुख में जाएं? एक बात का स्मरण करिएगा, कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव की आराधना, एक बार कोई मिल जाए तुमको जिसने कहा कि साहब इन्होंने इतना लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसको लेकर जरूर आना, उसका पूजन करेंगे और पूरी मीडिया के सामने ऑनलाइन उससे जरूर खिलवाएंगे कि कौन सी जगह, किस जगह भैया कि तूने 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ दिया हो तो जरूर बताना, क्योंकि हम भी तो सुने कि बाबा का इतना बड़ा भगत कहाँ से आ गया जो इतने लाख दे दिए। हम भी तो देखे उसके, हम भी तो चरण छुए कि उसने इतना दिया। उसका तो गुणगान पूरे देश में होना चाहिए जिसने इतना दिया। फिर छुप कर क्यों दे रहा भैया? तेरा तो नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि तूने इतना दिया। पूरे विश्व में लोग जरा सा सोना चढ़ाते हैं तिरुपति में जाकर तो उनका नाम अखबारों में छप जाता है, तो तुझे तो फिर अखबारों में छपवाना चाहिए कि मैंने लाखों रुपए दिए, प्रूफ के साथ। भजन में मन लगाओ। कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि 1 लोटा भर के दूध चढ़ाना, 1 लोटा भर के दही चढ़ाना, 1 लोटा भर के शहद चढ़ाना, 1 लोटा भर के घी चढ़ाना। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो चढ़ाना 1 बूंद के बराबर भी चढ़ाना, तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं। जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना।
फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो तब काट देता है। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण कह रहे। अब गीता प्रेस गोरखपुर की सुपरांड तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे, महाराज केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, एक दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि एक बोरी चढ़ाओ, या 1 किलो चढ़ाओ, या 250 ग्राम चढ़ाओ, या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए तुमने, हमेशा कहा एक चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा दो। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है, बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो और कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के। मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ रखा मेरे भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया। आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख के आ, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई। कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा। वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे। पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया,
छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा, बेटा माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा से कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उनकी कृपा के साए में ही अपना जीवन सभी जीव पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमस्तुते, हम सभी उनको नमन करेंगे, उनका चरणों में वंदन करेंगे तो निश्चित ही सारी समस्याएं तो दूर होगी, साथ में हमारा हृदय निर्मल होगा। और बड़ा ही सुंदर सरल तरीका हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने का और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उनसे कहने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका है भगवान भोलेनाथ को मनाने का, उनको अपने हृदय की बात बताने का। एक लोटा जल लेकर आपके पास में जो भी मंदिर हो, शिवालय हो, आप जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्री अर्पित करें। निश्चित ही बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेगा और भोलेनाथ की कृपा सभी जीव पर बनी रहेगी। तन पर भभूत रमे, गले नागों की माला, दो नैनों में मस्ती, तीसरे में ज्वाला, दर्शनों की भीख मांगे तेरे भिखारी, तेरे दर पे आए तेरे पुजारी। हम सभी बाबा महाकाल के कोटेश्वर धाम की कथा श्रवण करने यहाँ पर पधारे हैं और उनकी कृपा जब तक जीव पर ना हो तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं होता इस दुनिया में। हम सभी को अपने मन में थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी विनम्रता रखना चाहिए, निश्चित ही सारे कार्य अवश्य होंगे। ना धैर्येण बिना लक्ष्मी, ना शौर्येण बिना जय, ना ज्ञानेन बिना मोक्षो, ना दानेन बिना यश। अर्थात धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी को इसमें थोड़ा सा धैर्य, विनम्रता अपने हृदय में रखना चाहिए और अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाकर रखना चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को जो कथा श्रवण कराते हैं, निश्चित ही एक मनोबल हम सभी का बढ़ता है, आत्मविश्वास हम सभी का बढ़ता है और आत्मविश्वास के बल पे ही सारी दुनिया की जीत हम कर सकते हैं। हम कोई भी जंग हो, जब तक हमारे हृदय में आत्मविश्वास नहीं होगा, हम जब तक वो जंग नहीं जीत सकते। इसलिए आत्मविश्वास हमारे हृदय में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आत्मविश्वास के ऊपर ही सारी दामोदर टिकी रहती है। हम सभी अपने हृदय में अपने प्रति भी विश्वास जगाएं और भगवान भोलेनाथ के प्रति भी विश्वास जगाएं। श्रद्धा और विश्वास की जो कथा है हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं। श्रद्धा विश्वास से हम सभी को देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में भक्त पधार रहे हैं। ये जो यहाँ पर कोटेश्वर धाम है, आसपास जंगल का एरिया है, इसके बाद भी हम सभी को देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में सभी भक्त पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमें सनातन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा जगे, सनातन धर्म के प्रति हम सभी जागरूक हो, हमारे मूल धर्म में हम सभी जुड़कर आए और हमें हमारे ग्रंथों का कथाएं याद हो, हम उनको श्रवण करें तो निश्चित ही इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हमारे जीवन में नहीं हो सकता। देखिए इस संसार में प्यार करने लायक दो ही वस्तु हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय में निर्मल नहीं होता, श्रम के बिना मनुष्य तत्व का विकास नहीं होता। ये हमारे हृदय में अवश्य रखना चाहिए। हम एक तो श्रम अवश्य करें, अपना कार्य अवश्य करें, दूसरा हम दुख से भागे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि दुख सभी के जीवन में आता है, उसका निराकरण भगवान के चरणों में जाकर अवश्य प्राप्त होगा। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो,
बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टा भी हो, वो परम सौभाग्यशाली हैं। इस जमाने में आज कमाने के लिए सभी दौड़ लगा रहे हैं, पर कमाई के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हम उसका भोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारा सौभाग्य होना ये अति आवश्यक है। और आजकल हम सभी को देखते हैं कि लोग बाग थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे लोग एक ही बात कहते हैं कि ये सौभाग्यशाली है जो इसको ये प्राप्त हुआ, ये सौभाग्यशाली है जो इसने ऐसा कर लिया, जो ये सौभाग्यशाली है जो इसने नया बंगला खरीद लिया, ये सौभाग्यशाली है जिसने नई गाड़ी खरीद ली। लेकिन सही मायनों में सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जो सही समय पर सही स्थान पर बैठा रहे, वे सही मायनों में सौभाग्यशाली हैं। आज हम और आप सही समय पर सही जगह पर बैठे हुए हैं, निश्चित ही हम सभी सौभाग्यशाली हैं। एक बार हम सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि ये हम सभी का सौभाग्य है कि बाबा महाकाल की कथा में हम सभी विराजमान हुए हैं। देखिए, एक बड़ी ही सुंदर कथा याद आई है, लघु कथा है। एक ऊंट और ऊंटनी, उसका बेटा, ऊंटनी का बेटा एक चिड़ियाघर में कैद थे। उस ऊंटनी के बेटे ने पूछा कि माँ, ये हमारे पीठ पर कुबड़ क्यों निकली हुई है? तो उसकी माँ ऊंटनी ने बताया कि बेटा, हम जंगल रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पानी की दिक्कत है, तो हम वो पानी को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये कुदरत ने हमें ये कुबड़ दी है कि हम पानी को स्टोर कर सकें। थोड़ी देर बाद उसने एक प्रश्न और उसकी माँ से पूछा कि माँ, ये इतने बड़े बड़े पंजे हमको क्यों दिए हैं? तो उसकी माँ ने फिर जवाब दिया, ऊंटनी ने फिर जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में चलते हैं और कई मीलों तक हमें पैदल चलना पड़ता है, कई मील तक हम पैदल रेगिस्तान में चलते हैं, इसलिए भगवान ने, कुदरत ने हमें बड़े पंजे दिए हैं जिससे हम आसानी से अपनी दूरी को तय कर सकें। फिर थोड़ी देर बाद फिर उस बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न करा, माँ, ये आंखों